नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूं। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी इतिहास की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 2 है मित्रों। जो भी प्रश्न आप लोग को मिल रहा है बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न मिल रहा है। जो लोग हमारे सीरीज को हमारे कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, डिस्क्रिप्शन में भी है और यहाँ पर भी शो हो रहा है। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। तो जो लोग कोर्स को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। 1499 रुपये का कंप्लीट कोर्स है जिसमें आप लोग को हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। आइए शुरुआत करते हैं मित्रों। लेखन कला और शहरी जीवन पाठ से संबंधित कुल 60 रामबाण प्रश्नों की श्रृंखला दे रहा हूं आप लोग को। देखिए इसमें क्लास 6 to 12 की पूरी एनसीईआरटी हिस्ट्री के सारे आप लोग को टेस्ट सीरीज आपको मिलेंगे, ठीक है। इसके अलावा एनसीईआरटी के अलावा एससीईआरटी और इतिहास की सर्वमान्य पुस्तकों का विश्लेषण करके समग्र अवलोकन करके टेस्ट सीरीज तैयार की जाती है। तो यह दूसरी टेस्ट सीरीज है। आइए शुरुआत करते हैं जो लेखन कला और शहरी जीवन से ही संबंधित है, दूसरी टेस्ट सीरीज। इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। बीपीएससी टीआरई 4.0 पीजीटी हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 21 देखिएगा। मेसोपोटामिया में लेखन कला का आरंभ कब हुआ था? 3000 बीसी, 3200 बीसी, 3500 बीसी या 4000 बीसी? तो मेसोपोटामिया में जो लेखन कला का प्रारंभ हुआ था वो 3200 ईसा पूर्व में हुआ था। विकल्प बी जो है आपका सही है। मेसोपोटामिया में लेखन कला लगभग 3200 ईसा पूर्व शुरू हुई थी। इसे क्यूनिफॉर्म कहा जाता है। यह जो लिखा जाता था यह किलाकार तरीके से लिखा जाता था जिसे किलाक्षर लिपि कहा जाता है, क्यूनिफॉर्म भी कहा जाता है। यह गीली मिट्टी की पट्टियों पर बनाई जाती थी। मुख्य रूप से प्रशासनिक रिकॉर्ड और व्यापार के लिए यह लिखा जाता था। तो जो लिखने की कला विकसित हुई थी मेसोपोटामिया की सभ्यता में लगभग 3200 बीसी में शुरू हुई थी। प्रश्न 22 देखिएगा। सबसे पहले मेसोपोटामिया किस भाषा में लेखन हुआ? सबसे पहले मेसोपोटामिया में किस भाषा में लेखन हुआ? तो सबसे पहले सुमेरियन भाषा में लिखा गया था, उसके बाद अक्कडी भाषा में, उसके बाद आरामाइक भाषा में, ठीक है। सुमेरियन भाषा को मेसोपोटामिया में लेखन के लिए सबसे पहले इस्तेमाल किया गया। क्यूनिफॉर्म लेखन प्रणाली इस भाषा से विकसित हुई थी। क्यूनिफॉर्म का मतलब होता है किलाकार लिपि, डाट डाट करके लिखा जाता था। प्रश्न 23 देखिएगा। क्यूनिफॉर्म लेखन किस प्रकार की पट्टियों पर किया जाता था? तो मिट्टी की पट्टियों पर, पत्थर की पट्टियों पर नहीं, लकड़ी की पट्टियों पर नहीं, मिट्टी की पट्टियों पर। एक बात आप लोग को बता दूं, मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूं। आप आश्वस्त हैं या नहीं हैं मैं नहीं जानता, लेकिन मैं पूरी तरह से गारंटी के साथ बोल दूं अगर परीक्षा होने तक अगर आप लोगों ने हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट को फॉलो कर लिया, उसके सभी मटेरियल्स को फॉलो कर लिया, तो परीक्षा में सर्वोत्तम प्रदर्शन आपकी होगी। मैं पूरे दावे और यकीन के साथ बता दूं कि आज का जो वीडियो है, केवल मैं आज की वीडियो की बात कर रहा हूं, मैं सिर्फ आज की वीडियो की बात कर रहा हूं। अभी मैं आज की वीडियो की बस बात कर रहा हूं। जो भी 10-12 मिनट का वीडियो होगा, चैलेंज के साथ चुटकी बजा के बोल रहा हूं, इस वीडियो को देख लेना। इस वीडियो से 1 या 2 प्रश्न अगर आपको न फंसे तो फिर आप कहना। सिर्फ 10 मिनट की वीडियो की बात करूंगा, 10 और 12 मिनट की वीडियो की बात करूंगा। तो आप समझ सकते हैं कि अगर आप परीक्षा होने तक अगर आपने हमारी सीरीज को फॉलो कर लिया तो कितना अच्छा प्रदर्शन आप करेंगे, ठीक है। देखिए क्यूनिफॉर्म लेखन गीली मिट्टी की पट्टियों पर किया जाता था जो बाद में सुखाकर सुरक्षित रखी जाती थी। यह लेखन मुख्य रूप से प्रशासन और व्यापारिक रिकॉर्ड के लिए किया जाता था। प्रश्न 24 देखिएगा। मेसोपोटामिया में लेखन कला का मुख्य उद्देश्य क्या था? धार्मिक अनुष्ठान, प्रशासनिक रिकॉर्ड, साहित्यिक रचना या शिल्पकार? तो देखिए प्रशासनिक रिकॉर्ड ही था। लेखन कला का मुख्य उद्देश्य था प्रशासनिक रिकॉर्ड। लेखन कला का मुख्य उद्देश्य व्यापार, कर संग्रह, भूमि रिकॉर्ड रखना था। साहित्य और धार्मिक रचनाएं बाद में ही विकसित हुई थी, ठीक है। पहले जो लेखन कला शुरुआत हुआ था वो प्रशासनिक रिकॉर्ड रखने के लिए ही लिखने की कला विकसित हुई थी, ठीक है। प्रश्न 25 देखिएगा। मेसोपोटामिया में सबसे पहले किस शहर को शहरी केंद्र बनाया गया? उरुक मारी या बॉबेल, ठीक है। तो सबसे पहले किस शहर को शहरी केंद्र बनाया गया? तो देखिए उरुक मारी ये 3 प्रमुख नगर थे, उसमें उरुक नगर ही सबसे ज़्यादा विख्यात था। यह सबसे पहले जो विकसित हुआ था नगर वह उरुक नगर ही था और मारी जो था वह राजधानी नगर था, ठीक है। देखिए उरुक को मेसोपोटामिया का पहला शहरी केंद्र माना जाता है। यह शहर प्रशासन और धर्म और संस्कृति का केंद्र था, ठीक है। प्रशासन का भी केंद्र था, धर्म का था और संस्कृति का भी केंद्र था। प्रश्न 26 देखिएगा। मेसोपोटामिया की सुमेरियन सभ्यता किस क्षेत्र में विकसित हुई थी? तो मेसोपोटामिया की जो सुमेरियन सभ्यता थी किस क्षेत्र में विकसित हुई थी?
तो दक्षिणी भाग में विकल्प बी जो है आपका सही है, दक्षिणी भाग में विकसित हुई थी। सुमेरियन सभ्यता दक्षिणी मेसोपोटामिया में विकसित हुई थी, जहां नदियां दजला और फरात के बीच उपजाऊ मिट्टी थी। देखिए मित्रों, व्हाट्सएप ग्रुप भी बनाया हूं, लगभग 500-600 लोग उसमें ऐड हैं। आप सभी लोग ऐड हो जाइए उसमें, ठीक है, सभी लोग ऐड हो जाइए। व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है, ठीक है। प्रश्न 27 देखिएगा, मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत कब हुई थी? मेसोपोटामिया में कृषि की शुरुआत कब हुई थी? 9000 बीसी, 7000 बीसी, 5000 बीसी या 3000 बीसी या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो मेसोपोटामिया में जो कृषि की शुरुआत हुई थी वह 7000 बीसी में हुई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है। पूर्वोत्तर मेसोपोटामिया में हरे भरे मैदानों और वर्षा के कारण 7000 बीसी में कृषि शुरुआत हुआ था, ठीक है। उत्तरी मेसोपोटामिया में प्रमुख आजीविका क्या थी? उत्तरी मेसोपोटामिया में प्रमुख आजीविका जो था क्या था? कृषि, शिकार, पशुपालन या व्यापार या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भैया आपको बता दूं, उत्तरी मेसोपोटामिया में जो था वह पशुपालन के लिए विख्यात था, ठीक है, पशुपालन के लिए विख्यात था। विकल्प सी जो है आपका सही है, क्योंकि यहाँ पर स्टेपी घास के मैदान आदि थे, ठीक है। उत्तरी भाग को स्टेपी घास के मैदानों में पशुपालन प्रमुख आजीविका का साधन था। प्रश्न 29 देखिएगा, मेसोपोटामिया की प्रमुख नदियाँ कौन है? तो मेसोपोटामिया की जो प्रमुख नदी थी दजला और फरात। विकल्प सी जो है आपका सही है। दजला और फरात नदियों के बीच स्थित मेसोपोटामिया उपजाऊ भूमि और शहरी विकास के लिए प्रसिद्ध था। प्रश्न 30 देखिएगा, उत्तरी भाग को मेसोपोटामिया में क्या कहा जाता था? शुमेर, अक्कड़, असीरिया, बाबिल या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो उत्तरी भाग को मेसोपोटामिया में असीरिया कहा जाता था और दक्षिणी भाग को बेबीलोनिया और शुमेरिया भी कहा जाता था, लेकिन उत्तरी भाग की बात किया जा रहा है तो असीरिया समझिए। विकल्प सी जो है आपका सही है, ठीक है। उत्तरी भाग असीरिया कहलाता था, जहां असीरियाई सभ्यता का प्रभुत्व हुआ था। प्रश्न 31 देखिएगा, दक्षिणी मेसोपोटामिया में प्रमुख सभ्यता कौन सी थी? तो दक्षिणी मेसोपोटामिया में शुमेर सभ्यता प्रमुख थी, ठीक है। विकल्प बी जो है आपका सही है। शुमेर दक्षिणी मेसोपोटामिया की प्रमुख सभ्यता थी, जिसमें लेखन, शहर और प्रशासन विकसित हुआ था। प्रश्न 32 देखिएगा, मेसोपोटामिया में साहित्य और ज्ञान किस कारण प्रसिद्ध थे? कृषि, साहित्य और ज्ञान किस कारण प्रसिद्ध थे? कृषि के कारण, व्यापार के कारण, गणित और खगोल विज्ञान। तो गणित और खगोल विज्ञान के कारण ही साहित्य और ज्ञान किस कारण प्रसिद्ध थे? यह प्रश्न तो थोड़ा अटपटा है, लेकिन ये मेसोपोटामिया में साहित्य और ज्ञान किस कारण प्रसिद्ध थे, कुछ मिस्टेक हो रहा है। तो गणित और खगोल विज्ञान, मतलब ये समझिए साहित्य और ज्ञान जो था वो गणित और खगोल विज्ञान में ही केंद्रित था, ठीक है। तो देखिए मेसोपोटामिया में गणित, खगोल विज्ञान और साहित्य की समृद्धि के कारण यह क्षेत्र ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण था। तो भाई ये तो बात सही है कि सप्ताह को 7 दिनों में बांटना, वर्ष को 365 दिनों में बांटना, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इन सब की जानकारी मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोगों को थी, ठीक है। और साहित्य का भी विकास हुआ था। प्रश्न 33 देखिएगा, उरुक शहर किस लिए प्रसिद्ध था? तो शहरी जीवन और प्रशासन के लिए उरुक शहर प्रसिद्ध था और पहला नगर था, ठीक है, पहला प्रमुख नगर था। उरुक शहर शहरी जीवन, नगर नियोजन और प्रशासनिक कार्यों के लिए प्रमुख था। प्रश्न 34 देखिएगा, मेसोपोटामिया में क्यूनीफॉर्म लेखन किस धातु की पट्टियों पर होता था? अब देखिए क्यूनीफॉर्म का मतलब मैं समझा चुका हूँ, किलाकार लिपि। क्यूनीफॉर्म का मतलब होता है किलाकार लिपि, मतलब डॉट 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 करके लिखा जाता था, ठीक है, इसे ही किलाकार लिपि कहते हैं, ठीक है। तो ये जो किलाकार लिपि में लिखा जाता था मेसोपोटामिया की सभ्यता में, किस पर लिखा जाता था? क्या कांसे पर या लकड़ी पर? तो कांसे और लकड़ी पर नहीं लिखा जाता था, मिट्टी की तख्तियों पर लिखा जाता था। विकल्प सी जो है आपका सही है। देखिए इसका 28 पेज का मेरे पास पीपीटी है, पावर पॉइंट नोट्स है, और उसमें मैं लेक्चर्स के माध्यम से भी मैं समझाऊंगा आप लोग को, और वह सब कुछ आप लोग को उपलब्ध कराऊंगा, ठीक है। मैं पूरी दावे और यकीन के साथ बता दूं, एक बार अगर आप लेक्चर्स वीडियो देख लिए, सुन लिए हमारा, तो आपको निराशा बिल्कुल हाथ नहीं लगेगी, ठीक है। यूनिफॉर्म लेखन गीली मिट्टी की पट्टियों पर किया जाता था, जो बाद में सूखकर अस्थायी रिकॉर्ड बनाए जाते थे। प्रश्न 35 देखिएगा, मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली के विकास का मुख्य कारण क्या था? मेसोपोटामिया में लेखन प्रणाली के विकास का मुख्य कारण धार्मिक उत्सव, प्रशासन और व्यापार। प्रशासनिक रिकॉर्ड रखना, व्यापारिक रिकॉर्ड रखना ही लेखन प्रणाली इसीलिए विकसित हुई थी। विकल्प बी जो है आपका सही है।
लेखन प्रणाली प्रशासन, कर संग्रह, व्यापार, लेन देन के लिए विकसित हुई थी। प्रश्न 36 देखिएगा, मेसोपोटामिया के शासक सारगोन किसके संस्थापक थे? तो सारगोन जो थे वह किसके संस्थापक थे? तो अक्कड़ साम्राज्य के संस्थापक थे सारगोन, अक्कड़। ठीक है, अक्कड़ साम्राज्य, विकल्प ए जो है आपका सही है। सारगोन ने 2370 बीसी में अक्कड़ साम्राज्य की स्थापना की और शहरों को एकजुट कर एक केंद्रीकृत प्रशासन लागू किया। प्रश्न 37 देखिएगा, मेसोपोटामिया में सबसे पहला धर्म कौन था? तो मेसोपोटामिया में जो सबसे पहला धर्म था वह था बहुदेववाद, विकल्प ए जो है आपका सही है। मेसोपोटामिया में बहुदेववाद प्रचलित था, विभिन्न देवताओं की पूजा और मंदिर प्रमुख थे। तो आप जानते हैं कि मेसोपोटामिया की सभ्यता जो थी, जब मैं लेक्चर्स दूंगा तो आप लोग को खुद बता दूंगा, मेसोपोटामिया में हर देवता की पूजा की जाती थी। बहुत सारे देवी देवता थे और सबके अलग अलग नाम थे। बहुत सारे हिंदू देवता ही थे और उनकी पूजा मेसोपोटामिया की सभ्यता के लोग करते थे, लेकिन उनकी अलग नाम रखते थे। ठीक है, प्रश्न 38 देखिएगा, मेसोपोटामिया की कौन सी सभ्यता सबसे पहले शहरी केंद्र विकसित करने वाली मानी जाती है? तो वह थी सुमेर। ठीक है, मेसोपोटामिया की कौन सी सभ्यता सबसे पहले शहरी केंद्र विकसित करने की मानी जाती है? तो सुमेर। ठीक है, सुमेर सभ्यता ने शहरी जीवन, प्रशासन और नगर नियोजन का प्रारंभ किया। मैं बताया हूँ कि सुमेरिया या बेबीलोनिया दक्षिणी भाग को ही कहा जाता था जो शहरी जीवन का केंद्र होता था। प्रश्न 39 देखिएगा, मेसोपोटामिया में किसका उपयोग व्यापार रिकॉर्ड के लिए किया जाता था? तो मिट्टी की तख्तियों में व्यापारिक रिकॉर्ड या प्रशासनिक रिकॉर्ड रखे जाते थे। व्यापार और प्रशासनिक लेन देन की जानकारी क्यूनिफॉर्म लेखन के माध्यम से मिट्टी की पट्टियों पर दर्ज की जाती थी। प्रश्न 40 देखिएगा, मेसोपोटामिया में सबसे पहले किसने अक्कड़ साम्राज्य की स्थापना की थी? अक्कड़ साम्राज्य की स्थापना करने वाले कौन थे? तो सम्राट सारगोन, विकल्प डी जो है आपका सही है। सारगोन ने 2370 बीसी में अक्कड़ साम्राज्य की स्थापना की थी, जिसमें कई शहर एक केंद्रीय प्रशासन से जुड़े। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, NCERT प्लेलिस्ट में जाइएगा, BPSC TRE 4.0 PGT हिस्ट्री टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई होगी, जाकर देखिएगा। ये दूसरी टेस्ट सीरीज थी। ठीक है, और बहुत ही प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सअप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लगभग 500 लोग ऐड हैं टेलीग्राम पर, व्हाट्सअप ग्रुप में, तो आप भी ऐड हो सकते हैं। धन्यवाद आप लोग।